करीब 3.5 साल तक देश की राजनीति और खेल जगत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को बड़ा फैसला आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सका। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए गए हैं। कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि ये उनके समर्थकों की जीत है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों पर भी निशाना साधा। ये हमारी जीत नहीं है, ये जूनियर खिलाड़ियों की जीत है। जूनियर खिलाड़ियों की जीत है और इस केस से ये बात साबित हो गई कि ओलंपिक पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं, वर्ल्ड के पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये बात साबित हुई और मैंने खिलाड़ियों के हक के लिए, जूनियर खिलाड़ियों के हक के लिए ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया और ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे समर्थकों की जीत है, जिनका मेरे ऊपर विश्वास था, और उन खिलाड़ियों की जीत है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। जनवरी 2023 में देश के कई नामी पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। विनेश फोगाट समेत 6 महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए। 25 अप्रैल 2023 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मई 2024 में अदालत ने आरोप तय किए और इसके बाद शुरू हुआ ट्रायल। करीब 3.5 साल चली इस कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने आज ब्रिजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया और बाकी अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है। उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है। वर्तमान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि ब्रिजभूषण पर लगाए गए सभी आरोप झूठे थे। आरोप तो निराधार था, आरोप पॉलिटिकल था, आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष को कब्जा करने के लिए था और पहले दिन से ही जैसा नेताजी ने कहा था कि अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं स्वतः फांसी लगा लूँगा, तो वो इस दम पे कहा था क्योंकि आदमी अपने को जानता है कि मैंने अंदर से मैं क्या हूँ। तो इसका परिणाम आज सबके सामने आया। न कोई गवाह था, न कहीं कुछ था, झूठा आरोप लगाया गया। इससे पूरा भारतीय कुश्ती जगत आज प्रसन्न है और खुश है कि कुश्ती पे लगा हुआ जो दाग था उसमें नेताजी बाइज्जत बरी हुई। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा, सियासत भी इससे अछूती नहीं रही। यौन शोषण मामले की वजह से ही उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से लगातार 6 बार सांसद रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। अब अदालत से राहत मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिजभूषण फिर चुनावी राजनीति में वापसी करेंगे? क्या पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी और क्या भारतीय कुश्ती महासंघ में उनकी भूमिका फिर देखने को मिल सकती है?